अस्सलामुअलैकुम। तो लास्ट लेक्चर में हम 1.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक आई थिंक कर लिया था। हम एडिटिव इन्वर्स के क्वेश्चंस तक हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 तक। एडिटिव इन्वर्स एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। देखो भाई, एडिटिव इन्वर्स में सिर्फ इतना होता है, रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस है तो माइनस होएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, दोनों के। किसके? उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट के। ठीक है, बस बिल्कुल इसी तरीके से सेम, मतलब इस तरीके से नहीं होता। एडिटिव इन्वर्स की तरह ये एक और चीज़ होती है जो कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहा जाता है, जिसे क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूरा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पे बेस करता है। अच्छा देखो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ना आपके पास एक फार्मूला होता है, बस वो फार्मूला अगर आ गया ना तो वो सारे सवाल करने आ जाएंगे जो कि आपकी बुक में मौजूद है। सही है, देखो वो फार्मूला क्या है मैं बताता हूँ। देखो फर्स्ट करो, एक ऑर्डर्ड पेयर आपके पास गिवन है, वो ऑर्डर्ड पेयर है 1,2 का। ठीक है, अब उस ऑर्डर्ड पेयर को हमने नाम दे दिया a, b का। मतलब यहाँ पे 1 जो है वो a की वैल्यू है और 2 जो है वो b की वैल्यू है। ठीक है, अब इसका फार्मूला बनाना है जो कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, मतलब उसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। और उस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो वो फार्मूला है क्या हमारे पास। देखो सबसे पहले तो a लिखा आपने, डिनोमिनेटर में a का स्क्वायर किया प्लस b का स्क्वायर किया, ये आपका रियल पार्ट कंप्लीट हो गया। कॉमा, माइनस का साइन, b लिखा, डिनोमिनेटर में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये आपका इमेजिनरी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। मतलब ये रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने ऑर्डर्ड पेयर के अंदर लिख दिए। अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर के बगैर लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा भाई? ऐसे लिख दूँगा मैं, माइनस बी आयोटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उम्मीद है ये ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखते हैं और आयोटा की फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये पहले से ही पता होगा मुझे। मैंने सिर्फ ऐसे रिवीजन के लिए बता दिया, ये पता होगा सबको। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का तो भाई फार्मूला याद हो गया होगा, क्योंकि बहुत आसान सा है। न्यूमरेटर में अगर रियल पार्ट की बात करूँ तो रियल पार्ट लिखो और डिनोमिनेटर में रियल और इमेजिनरी पार्ट को सम करके स्क्वायर कर दो। सेम, बिल्कुल बिल्कुल सेम उसमें भी होगा इमेजिनरी पार्ट में, बस उसमें नेगेटिव साइन लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। चलो अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये होगा कैसे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना आपके पास, वो सॉरी पार्ट नंबर 1 जो है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है 3 + 5 आयोटा। सही है, क्या है आपके पास? 3 + 5 आयोटा। इसमें रियल पार्ट आपके पास 3 है और इमेजिनरी पार्ट आपके पास 5 है। सही है, अब देखो फार्मूला सबसे पहले लिख लो भाई अपने पास। क्या फार्मूला था हमें जिससे सॉल्व करना है? a² + b² माइनस b² अपॉन a² प्लस b²। यहाँ तक की बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब कुछ भी नहीं करना, देखो यहाँ पे बता भी देता हूँ मैं। a जो है आपका 3 के बराबर है और b जो है आपका 5 के बराबर है। ठीक है, अब बस फार्मूले में चीज़ें पुट करो। अच्छा एक और बात मैं बता दूं, मैंने यहाँ पे कॉमा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ ही नहीं है। क्वेश्चन में तो आयोटा की फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आयोटा भी आ जाएगा। ठीक है, अगर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में बात की जाए तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में जवाब देना, अगर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में बात नहीं की जाए तो जिस फॉर्म में बात की जाए उसमें जवाब देना। मतलब जैसा सवाल वैसा जवाब। ठीक है, यहाँ तक की बात भी समझ में आ गई। एक गलती छोटी सी हो गई, यहाँ पे स्क्वायर लग गया गलती से। चलो भाई, a की वैल्यू 3 है, हमने 3 पुट कर दी। 3 का स्क्वायर कितना होता है? डायरेक्ट भी लिख दो भाई, 9 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। सही है, माइनस का साइन आपने लिखा, फिर उसके बाद 5 एज इट इज़ आया, फिर आयोटा आ गया, डिनोमिनेटर में 9 + 25 आ गया। अब देखो 3 अपॉन 9 + 25 आपके पास होगा 34, माइनस का साइन एज इट इज़, 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 34, और ये आपका फाइनल आंसर है। एक दफ़ा मैं इसे बुक में भी चेक कर लेता हूँ, वैसे ये बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है मैंने, यही आंसर आएगा। बिल्कुल यही आंसर आ रहा है बुक में भी। सही है भाई, तो उम्मीद है यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। बहुत बच्चों वाले इजी से क्वेश्चन है,
एडिटिव इन्वर्स इससे ज़्यादा आसान था, मगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी आसान है, सिर्फ एक फार्मूला याद करना है जो कि बहुत आसान है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 क्या है, 8 आयोटा लिखा हुआ है। अब बच्चे बोलेंगे भाई इसमें तो रियल पार्ट ही नहीं है, हम सॉल्व कैसे करें? देखो इसमें रियल पार्ट है, अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें ना इस क्वेश्चन को तो इसमें रियल पार्ट है। देखो मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख सकता हूँ 0 + 8 आयोटा, क्योंकि 0 को प्लस करने पे इस क्वेश्चन के ऊपर कोई असर थोड़ी पड़ा, इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। बस इससे हो ये गया मुझे फ़ायदा, मुझे ए की वैल्यू पता चल गई 0 है और बी की वैल्यू पता चल गई 8 है। अब मैं शराफत से अपना ये फार्मूला जो मुझे याद है अच्छे बच्चों की तरह वो फार्मूला लगाऊंगा और आंसर निकाल लूँगा। ठीक है भाई, ये सारी बातें तो समझ में आ गई होंगी। अब देखो ए की वैल्यू तो मुझे पता है 0 है, वैसे मैं अगर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करूँ ना तो ए मुझे पता है 0 है, न्यूमरेटर में 0 आ रहा है, मतलब वो पूरा फ्रैक्शन ही 0 हो जाएगा। मगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट 0 लिख दूँ, अगर आप में थोड़ा सा ऐसा है कि सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर लो भाई, फिर भी आंसर 0 ही आएगा अगर स्टेप करके दिखाने तो, वरना डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई मसले वाली बात नहीं है। देखो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, माइनस का साइन 8 एज इट इज आया, आयोटा आ गया क्योंकि बी की वैल्यू 8 है, 0 + 64। अब देखो ये तो पूरी चीज़ आपकी 0 बन जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ गया और आपके पास आ गया माइनस का साइन 8 आयोटा, 64 + 0 64 ही होता है, ठीक है। अब देखो 8 × 1 = 8, 8 × 8 = 64, तो इसका फाइनल आंसर क्या आया है -0 1 आयोटा अपॉन 8, या तो इसे -1 आयोटा अपॉन 8 भी लिख सकते हैं और इसे माइनस आयोटा अपॉन 8 भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे लिख लो भाई, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ तक की बात भी समझ में आ गई होगी, किसी को कोई मसला नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। चलो अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो तीसरा क्वेश्चन भी आसान तरीन क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में गिवन होगा। तीसरा क्वेश्चन ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। अब देखो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में जवाब दे देंगे, हमें क्या मसला भाई, हम तो जैसे पूछेगा वैसे जवाब दे देंगे, हमें कोई इशू ही नहीं है। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास 10,4। अब देखो बात तो वही हो गई, ए की वैल्यू आपके पास 10 है और बी की वैल्यू आपके पास 4 है। फार्मूला लगाओ a/² + b² कॉमा -b/a² + b²। अब इसमें आयोटा नहीं लगेगा क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। बस अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे होगा ये, तो सॉल्व ये ऐसे होगा, 10 ए की जगह 10 की वैल्यू 10 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, 4 × 4 = 16 होता है, कॉमा -4 हो गया, 100 + 16 ब्रैकेट क्लोज। अब देखो 10 / 116 हो जाएगा, कॉमा -4/116 हो जाएगा। अच्छा 10 को अगर मैं 116 से डिवाइड करूँ तो 10 / 116 आपके पास आ जाएगा कोई 5/58, हाँ यही हो जाएगा, 5/58 हो जाएगा और कॉमा -1/29 हो जाएगा। एक दफ़ा ये आंसर चेक कर लेता हूँ, यही आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल ठीक है, यही आंसर है भाई, सही है। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं थी। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दिया हुआ था हमने, तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में सॉल्व कर लिया, हमें क्या मसला है, जिस फॉर्म में देगा हम उस फॉर्म में सॉल्व कर लेंगे, हमें आते हैं हमारे सवाल सॉल्व करने, ठीक है भाई। यहाँ तक की बात भी उम्मीद है समझ में आ गई होगी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट नंबर 4। देखो पार्ट नंबर 4 भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी है। पार्ट 4 में क्या हो रहा है, 12, -7 सही है। अब देखो a की वैल्यू यहाँ पे है, a = 12 और b = -7। चलो भाई अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ये भी, तो हम वैसे ही जवाब देंगे जैसे कि हमसे सवाल पूछा गया है, कॉमा -b/a² प्लस का b² और ब्रैकेट
क्लोज। चलो भाई, ए की वैल्यू हमारे पास 12 है तो 12 ऊपर आ गया, और यहाँ पे 12 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर -7 होगा, मगर वो 7 इसलिए लिखा है क्योंकि माइनस पे जो स्क्वायर आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। या अगर किसी को ज़्यादा ही मसला है तो मैं चलो लिख ही देता हूँ, पता चला किसी को समझ में ही ना है। ठीक है भाई, अब तो आ जाएगा। माइनस फार्मूला का है और -7 इसका है, जो वैल्यू है इसकी। 12 पे स्क्वायर आया आपका, प्लस का साइन, -7 पे स्क्वायर आ गया। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अच्छा देखो, 12 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 144। पहले ऊपर न्यूमरेटर लिख लेते हैं, यहाँ पे 144 आ जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 49। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 49 आ गया, कॉमा माइनस माइनस ये दोनों सॉल्व होंगे तो आपस में प्लस हो जाएगा ये, तो 7/144 प्लस 49। अब देखो 144 में मैं 49 को प्लस करूँगा तो आपके पास कुछ 193 बन जाएगा। हाँ, तो 12/193 एज इट इज़ यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे 7/193 आ जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। भाई देखो, इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व होगा और क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व होगा। तो ये होमवर्क से करने की कोशिश करना है, इंशाल्लाह सॉल्व होंगे। जब तक कि खुद नहीं सॉल्व करोगे ना तो करना नहीं आएगा। तो लाजमी कोशिश किया करो कि 2-3 सवाल देख के सॉल्व करो, 2-3 सवाल बिना देखे सॉल्व करो। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।